ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अंत में 8वां अध्याय में महाराज परीक्षित का प्रश्न है सृष्टि विषय। एवं एतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृधिमत। हे परीक्षित, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हो उसी तरह की जिज्ञासा विदुर जी भी मैत्रेय मुनि से किए हैं। परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो देखिए, कथा इस प्रकार है। सूत गोस्वामी शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर सुख परीक्षित संवाद से दे रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय विदुर संवाद से देना चाहते हैं। एक कथा दूसरे कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं। तो अब आपके सामने कुछ ही अध्यायों के बाद लगभग 2 स्कंध तक श्रोता रहेंगे विदुर जी और वक्ता रहेंगे मैत्रेय मुनि। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने समृद्धि पूर्ण घर को छोड़कर जब विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे वन में, तो वहाँ मैत्रेय मुनि से भेंट हुई। यद्वा अयम मंत्र कृदो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात कृतम। जिस समय भगवान दुर्योधन के द्वारा अपमानित हुए, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया दुर्योधन, पौरवेन्द्र गृहम हित्वा, उस पौरवेन्द्र दुर्योधन के महल को छोड़कर और विदुर जी के घर में प्रवेश कर गए अपना घर मानकर। जिस घर को भगवान अपना घर मानकर जाया करते थे, बिना बुलाए जाया करते थे, उस घर को छोड़कर विदुर जी चले गए। भगवान आकर वहाँ विश्राम करते, भोजन करते, घंटों बैठते। जब हस्तिनापुर में रहते तो प्रतिदिन विदुर के घर में आते थे। तो भगवान का जहाँ निवास है वो मंदिर है, लेकिन ऐसे घर को भी निश्चिंत भजन के लिए छोड़ना पड़ा। तो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि कदा वा सह संवाद एतद वर्णय न प्रभु। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कहाँ वे लोग मिले और कृष्ण कथा किए। फिर एक विशेष बात कहते हैं कि न ह्यल पार्थो दयस्तस्य विदुरस्या मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधु वादोपबृंहित। इतना निश्चित है कि वे दोनों महापुरुष थे। तो ये दोनों महापुरुष जिनको संसारिक कोई कामना नहीं है, ऐसे महात्मा जब मिले होंगे तो निश्चित रूप से कोई साधारण अर्थ देने वाली संवाद नहीं किए होंगे, महत्वपूर्ण कथा हुई होगी। इसलिए आप कृपा करके बताइए। तो जब इस प्रकार महाराज परीक्षित पूछे तो सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने के पहले 4 अध्याय में भूमिका प्रस्तुत करते हैं। मैत्रेय विदुर संवाद तो 5वें अध्याय में प्रारंभ होगा, लेकिन इसके पहले कैसे घर छोड़े विदुर जी, उनके घर छोड़ने का क्या कारण प्रस्तुत हुआ, इसको कह रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ट सुतान विबंधुन प्रवेश लक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए अन्याय का वर्णन करते हैं कि उन दिनों की बात है जब वो राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने भतीजों को हटा करके, अपने भाई के पुत्रों को हटा करके अपने दुष्ट पुत्रों का पोषण कर रहा था। यहाँ तक कि उन अनाथ बच्चों को, जो भाई के पुत्र थे, भ्रातुर्जविष्ट सुतान विबंधुन, भाई के पुत्र थे, अपने थे, छोटे भाई पांडु के पुत्र थे, लेकिन उनको लक्षा भवन में भेज करके जलाया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जला दिया, अपने तरफ से जला दिया था। यद्यपि वे लोग जले नहीं, बच गए, फिर भी जलाने का जो पाप लगना चाहिए वो तो धृतराष्ट्र पर लग गया। कोशिश किया जलाने का, इसलिए ददाह कहते हैं, जला दिया। और भी कई दोषों को गिन रहे हैं कि उस समय की घटना है जब पुत्र वधु महाराज युधिष्ठिर की राजपत्नी द्रौपदी को जबरदस्ती खींच करके उस कुरुवंश के राजसभा में लाया। उसके आंखों से इतना आंसू गिर रहा था कि द्रौपदी के आंखों के गिरते हुए आंसू, अजस्र आंसू बहकर वक्षस्थल पर लगे हुए केसर को धो रहा था।
लेकिन उस दुष्ट धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को रोका नहीं, और इसके साथ साथ जुआ में अपने सत्यपरायण भतीजों को, जो भोले भाले सत्य का अवलंबन लिए थे, उन लोगों को अपने दुष्ट पुत्र के कहने पर जुआ में हरा करके पैतृक संपत्ति छीन लिया अन्याय पूर्वक, और महाराज युधिष्ठिर को वन में भेज दिया। वनवास का संकट काटने के बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपना हक मांगने के लिए आए तो उस समय यह दिया नहीं। यहाँ तक कहते हैं कि साधारण व्यक्ति मांगने के लिए नहीं आए थे, साक्षात भगवान आए थे। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगत गुरुरियानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम अमृतयानानि राजो रुमेने छतपुण्यलेश। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जगत गुरु कृष्ण आए थे कुरुसभा में दूत बनकर, और अपने सुमधुर वाणी से, जगत गुरु कहने का अर्थ कृष्ण को यह है कि वो समस्त विश्व के गुरु हैं, हितैषी हैं, कभी भी किसी का अहित नहीं चाह सकते। तो ऐसे हितकारी वचनों से भगवान दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए, फिर भी वह दुष्ट भगवान की बात नहीं स्वीकार किया। जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण, और बहुत सुंदर बोल रहे थे, मधुर बोल रहे थे, हितकारी बात कह रहे थे, लेकिन उनके हितकारी वचनों को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उसका पुण्य राजो रुमे ने छत पुण्य लेश, क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। भगवान की बात उसे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद फिर जब भगवान वहाँ से चले गए तो धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाया, और विदुर जी को बुलाकर कहा कि हे भाई विदुर, अब बताओ क्या होगा, क्या करना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश निराश होकर चले गए, बल्कि अपमानजनक वचन सुनकर गए, दुर्योधन के बातों को सुनकर युद्ध की घोषणा करते हुए गए। अब क्या होगा? तब उस समय विदुर जी ने प्रवचन किया है, जो भागवत में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर जी कहते हैं कि अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम, हे महाराज, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के हिस्से को आप दे दीजिए, क्योंकि तितिक्षतो दुर्विषम तवाग, वो आपके द्वारा नहीं सहने लायक अपराध को भी सह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर स्वाभाविक धार्मिक है, सहने लायक आपके द्वारा व्यवहार नहीं है, फिर भी सह रहे हैं। चलो धार्मिक है तो सह लेते हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन उनके जो अनुज हैं भीमसेन और अर्जुन बड़ा मुश्किल से सह रहे हैं। सहानुजो यत्र विकोदराही श्वसन रुसायत मलम विभेसी, वो एकदम क्रोध में गरम गरम सांस ले रहा है, और मैं समझता हूँ कि आप अपने समस्त पुत्रों के साथ उसे डरते हैं। साधारण मत समझिए भीमसेन को। मान लीजिए धृतराष्ट्र के मन में हो कि भीमसेन अकेले क्या करेगा, हमारे 100 बेटे हैं, दुशासन दुर्योधन आदि, तब कहते हैं कि पार्थों के साथ केवल 5 नहीं है, पार्थान सुदेवो भगवान मुकुंद, पार्थों के साथ, पृथा के उन 5 पुत्रों के साथ भगवान कृष्ण हैं। वो पांडवों को अपना लिए हैं, गृहीतवान, पांडवों को अपना बना लिए हैं। और अपना बनाने का अर्थ है, भगवान जब अपना बनाए तो जितने देवता हैं 33 करोड़ या जो संख्या है, सभी उन पांडवों के साथ हैं। आस्ते स्वपुरियम यदुदेव देव विनिर्जिता से निर्देव देव, भगवान अपना लिए, इसलिए भगवान के साथ देवता अपना रहे हैं उनको, ब्राह्मण अपना लिए, सारा समाज उनके साथ है। हे भाई साहब, जिसे आप पुत्र मानकर पोषण कर रहे हैं, अपना बड़ा बेटा मान रहे हैं, इसको राजा बनाने की जो मनोकामना लेकर आप इस प्रकार अन्याय कर रहे हैं, इन भावना को छोड़ दीजिए, इसके हाँ में हाँ मत मिलाइए। यह साक्षात कौरवंशियों का पाप है। कोई न कोई इस वंश के द्वारा पाप हुआ है, जिसका मूर्तिमान रूप आपका बड़ा बेटा के रूप में आ गया है, और आपके वंश का विनाश करके छोड़ेगा। विदुर जी को जानते हैं सबसे बड़ा कष्ट क्या है। विदुर जी दुखी थे पांडवों के अपमान से ही, लेकिन भगवान का जो अपमान हुआ है अब विदुर जी सह नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं यह दुष्ट कृष्ण का अपमान किया है, श्रीहीन है, इसके पास अब कोई राज सत्ता नहीं है। आपके मन में भ्रम है, भगवान का अपमान करके, वैष्णवों का अपमान करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। यह दुष्ट दोनों का अपमान किया है। अगर आप कुशल चाहते हैं तो इसको हटाइए, इसको त्याग दीजिए, और महाराज युधिष्ठिर को बुला करके उनका राज सौंप दीजिए।
इत्युचिवांश तत्व सुयोधनेन प्रवृद्ध कोप स्फुरताधरेण असत्कृत सत् स्पृहणीयशील छत्ता सकरणा नुजसौ बलेन। विदुर जी का जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, बड़े बड़े साधु पुरुषों के स्पृहा का विषय है कि विदुर जैसा हमें स्वभाव हो, लेकिन ऐसे सत स्पृहणीयशील साधु पुरुषों के स्पृहा का विषय विदुर के प्रति सुयोधनेन प्रवृद्ध कोप स्फुरताधरेण, क्रोध में उसकी ओठे फड़फड़ाने लगी दुर्योधन की। और उसका साथ कौन दिया? सकरणा, कर्ण, अनुज और सौबलेन। कर्ण साथ दिया दुशासन और शकुनी। इस प्रकार दुर्योधन बोलना प्रारंभ किया। कह रहा है कि अरे इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? जिसका टुकड़ा खाकर यह जीवित रहता है उसका विरोध कर रहा है, ये शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसका प्राण तो मत लो, हमारे राज्य से निकाल दो, केवल हमारे राज्य में सांस लेने का इसको अधिकार है, तुरंत निकालो। तो विदुर जी को कैसा लगा? दुर्योधन नहीं अपमान कर रहा है, डायरेक्ट धृतराष्ट्र अपमान कर रहा है, बुलाकर सभा में हमको इस तरह अपमानित कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा समझे। गतव्यथो या दुरुमानयान, ठीक है, भ्रातु पुरो मर्मसु ताडितोपि, यद्यपि भाई या भतीजा के द्वारा इस प्रकार का अपमान उनके हृदय में लगा बाण की तरह, कान को और हृदय को तो वेद ही दिया, लेकिन विदुर जी एक बार मर्माहत होकर भी सह लिए और स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम गतव्यथो या दुरुमानयान। जो राजसी वस्त्र था, मुकुट था, प्राइम मिनिस्टर का चिन्ह हो, कपड़ा जो था, सब निकाल कर रख दिए राजधानी में, धनुष भी रख दिए, लो अपना राइफल, अब मैं चल रहा हूँ। अब ये मत समझना कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करने आऊंगा, भगवान की कृपा मानकर चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध गजा होया तीर्थ पदः पदानी। अरे विदुर जी उस हस्तिनापुर को क्या छोड़े, उन कौरवों का पुण्य ही समाप्त हो गया। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्ध, कौरवों के पुण्य से जो प्राप्त वस्तु थे वो विदुर थे, और पाप से जो वस्तु प्राप्त था वो था दुर्योधन। वो विदुर वहां से चले गए तो पुण्य भी लेकर चले गए। विदुर के जाने का मतलब कि पुण्य भी चला गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। चले गए, कहाँ गए? तीर्थपाद, जहाँ भगवान के क्षेत्र हैं, भूमंडल में, पृथ्वी में जहाँ भगवान का धाम है, क्षेत्र है, वहाँ अन्वा क्रमत पुण्य चिकीर्षितो व्याम स्वधिष्ठितो यानी सहस्त्र मूर्ति। इन असत संग में जीवन बर्बाद हुआ है। अब भगवान के पवित्र क्षेत्रों में जाकर पुण्य लाभ करना चाहिए। विदुर जी भारतवर्ष के पवित्र स्थानों के तरफ निकल गए और घूमने लगे भगवान के पवित्र क्षेत्रों में। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रि कुंजे कुंजेषु अपंग तोयेषु सरित सरसु अनंत लिंगई समलंकृतेषु चचार तीर्थ यत्नेषु नन्य। भगवान के पवित्र धाम में विचरण करने लगे, जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित मंदिर, आश्रम, नगर, वन, कुंड, सरोवर, उनमें घूमने लगे और उन तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। इस प्रकार पृथ्वी पर घूमते हुए विदुर अपना राजसी वस्त्र, राजसी वेशभूषा, पोशाक सब छोड़ दिए, पूरा सन्यासी का वेश बन गया। जहाँ तहाँ घूमते थे और गांव पर्यटन में विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोध सैनो वधूत अलक्षितो स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितो सनानी। घूमते थे और प्रायः विदुर जी का कपड़ा गीला ही रहता था। अब इस कुंड में नहाए तब तक दूसरा कुंड आ गया, वहाँ नहाते रहते थे, जमीन पर शयन करते थे, अलक्षित वेश से रहते थे। उनको कोई पहचान नहीं पाता था कि हस्तिनापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। अवधूत वेश, व्रतानि चेरे हरितोषणानी, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत का पालन करते थे। उपवास करना, एकादशी व्रत करना, सुबह में जग जाना, भगवान के लिए आरती, मंगला आरती करना, नाम जप करना, ये सब भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करने। थम ब्रजन भारत में वो वर्ष काले न जावत गतवान प्रभासम। इस प्रकार भारत वर्ष को घूमते हुए जब प्रभास क्षेत्र में गए तो वहाँ पर इनको सूचना मिली कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है और महाराज युधिष्ठिर इस समय पृथ्वी के एक छत्र अखंड राजा हैं। ये सूचना उनको प्रभास क्षेत्र में मिली। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, कई बच्चों का, ब्राह्मणों का
वध हुआ है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महारथी महान लोग युद्ध में मारे गए। सुन लिए कि वो युद्ध में मारे गए हैं तो उनके लिए भी स्नान किए। प्रीत, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुश, श्राद्ध देव, ये पवित्र तीर्थों में घूमे। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा, साधुओं द्वारा जो स्थापित मंदिर है, उन मंदिरों पर भगवान विष्णु के चक्र का चिन्ह देख करके जाते थे और उनका सेवन करते थे। सौराष्ट्र क्षेत्र में घूमकर फिर शौवीर, मत्स्य, कुरजांगल घूमते हुए जमुना के तटवर्ती प्रदेशों में घूमने लगे। वहां जाकर तत्रोधमम भागवतम दर्श, भागवत पुरुष उद्धव का दर्शन करते हैं। किस रूप में? सब वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयन भद्रम स्वनाम पृक्षत भगवत प्रजानम। जब उद्धव जी को देखे तो सोचते हैं कि यह भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र, बृहस्पति के शिष्य और अत्यंत महान पुरुष प्रशांत मुद्रा में बैठा है, बड़ा गंभीर। तो विदुर जी गए और उनको पकड़ करके आलिंगन किए। आलिंगन करके लगे पूछने, आलिंग गाढ़म प्रणयन भद्रम स्वानाम पृछत भगवत प्रजानाम। उद्धव जी से विदुर जी भगवान और भगवान के प्रजा द्वारिका के समाचार पूछते हैं। एक एक लोगों का नाम रख रख करके एक एक श्लोक में पूछते हैं। हे उद्धव, आप कृपा करके यह बताइए, भगवान कृष्ण कुशल से है न? क्वचित पुराणो पुरुषो सोनाभ्य पद्यानुवृत्ति किलावतीर्णो आसात उर्व्याम कुशलम विधायक कृतक क्षणो कुशलम सूर्य है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में ठीक से है न? जिनके नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर जो पृथ्वी में अवतार लिए, वह प्रभु पृथ्वी को आनंदित करते हुए द्वारिका में वसुदेव जी के घर में ठीक से हैं। भगवान पुराण पुरुष के विषय में पूछने के बाद एक एक व्यक्ति के विषय में पूछते हैं और उनके एक एक विशेषण भी कहते हैं। वसुदेव जी ठीक से है ना? वह वसुदेव जो बड़ा ही प्रेम करते हैं हम कुरुवंशियों से, अपने कुंती आदि बहनों के लिए बहुत बड़ा दहेज दिए थे, मनचाहा दहेज। जब पांडु महाराज का विवाह हुआ था तो वसुदेव जी बहुत बड़ा दहेज दिए थे, लेकर आए थे, तो उनको याद कर रहे हैं। प्रद्युम्न ठीक से है ना? कुशल से है? पूर्व जन्म में कामदेव थे। रुक्मिणी ब्राह्मणों की आराधना करके साक्षात कामदेव को ही पुत्र के रूप में प्राप्त की है। प्रद्युम्न ठीक से है ना? कुशल से है। और उग्रसेन, जिनके पुत्र कंस ने उनको राजच्युत करके कारागृह में डाल दिया था और भगवान कंस का वध करके फिर उग्रसेन को राजा बनाए। सात्यकी जी ठीक है। क्षेमम सकश्ची युयुधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनु रहस्य, वह सात्यकी जो अर्जुन से धनुष विद्या प्राप्त किया और लेम्हेन जसा धोक्षज सेवयैव गतिम तदीयाम यति भी दुरापाम, और इतनी सेवा किए हैं कृष्ण की कि जो जतियों की गति प्राप्त होना चाहिए उसको अनायास प्राप्त हो गया है। अक्रूर जी के विषय में पूछते हैं। अक्रूर जी कुशल से है ना? जो कृष्ण बलराम को लेने के लिए ब्रज में गए और कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर जो ब्रज धूली में लौटने लगे और जिनके आंखों से ब्रज धूली पंकिल हो गया था, गीला हो गया था, वो अक्रूर कुशल से है ना? वो देवकी कुशल से है। भगवान की माता देवकी जो माता अदिति है, जो पुत्र के रूप में कई बार भगवान को प्राप्त की, वो देवकी ठीक से है ना? प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध ठीक से है, कुशल से है ना? इसके साथ कृष्ण के और भी अन्य हृदय चारुदेश आदि पुत्र कुशल से हैं। पांडवों का कुशल बताइए। महाराज युधिष्ठिर कुशल से हैं, जो नहीं सहने लायक अपराध को भी सहते रहे। भीमसेन कुशल से है, भीमसेन अपना क्रोध छोड़ा कि नहीं। अर्जुन कुशल से है ना, जो अपने गांडीव के बल पर भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिया था। नकुल सहदेव कुशल से है, जिनको महाराज युधिष्ठिर अपने आंख के पलकों जैसा सुरक्षा करते हैं। महारानी कुंती ठीक से है, बेचारी असमय में विधवा हो गई, अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन की। अब अंत में धृतराष्ट्र का समाचार पूछते हैं। धृतराष्ट्र कुशल से है। सौम्यानुशोचे तमधा पतंतम भ्राते परेताय विदुद्रुहय निर्यापितो जन सुहित स्वपुरियाम अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। मुझे तो उस अधः पतन में जाने वाले धृतराष्ट्र भाई के लिए बार बार चिंता हो रहा है, जिन्होंने अपने परलोक में गए हुए भाई को भी नहीं छोड़ा, अपमान किया पांडु महाराज को।
मुझसे घर से निकलवा दिया। तो इस प्रकार विविध प्रकार के प्रश्न करते हुए विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका दिव्य जन्म और कर्म होता है। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्य कर्तु ग्रहणाय पुंसाम नन्वत यथा कोरहति देह जोगम परो गुणानाम उत्कर्म तंत्रम। भगवान का जन्म कर्म साधारण नहीं है, फिर भी वे आते हैं तो दिव्य जन्म कर्म करते हैं, और इसलिए जन्म कर्म करते हैं कि उनके जन्म कर्मों को लोग कहकर सुनकर उनके अनुरूप हो जाए। तो आप कृपा करके भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए। तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपालम अवस्थितानाम अनुशासने से अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। अतः हे मित्र, हे उद्धव, जो भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लिए हैं और जिनके आज्ञा से समस्त लोकपाल सेवा करते हैं और जो अपने कृपा करने के लिए भक्तों पर यदुकुल में जन्म लिए हैं, उन पवित्र कीर्ति भगवान की कथा करो। उद्धव जी अपनी माँ के मुख से कृष्ण कथा सुन सुनकर इतना अधीर हो जाते थे, खेलते समय कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनको कुछ फूल चढ़ाते, कुछ फल चढ़ाते, भोग लगाते, आरती करते, ऐसा उनकी सपरिया करते कि भूल जाते थे कलेऊ करने, भोजन ब्रेकफास्ट का भी ध्यान नहीं रहता था, माता के बुलाने पर भी नहीं आते थे। यह पंचहायनो मात्रा प्रातः राशा याचित, सुबह के भोजन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने पर भी नहीं आते थे। क्यों नहीं? तन्नई छद रचयन जस्य सपर्यम बाल लीलया। तो जिनका बचपन 5 वर्ष की अवस्था ऐसे हो सकता है, स कथम सेवया तस्य काले न जरसम गता। अब तो उद्धव कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रौढ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। पृष्ठो वार्ताम प्रति बुरियात भर्तु पादावन अनुस्मरण। विदुर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उद्धव जी का समाधि लग गया और बड़ा जबरदस्ती अपने चित्त को खींच करके बाहर किए और फिर धीरे धीरे भक्ति योग में अपने मन को ला करके धीरे धीरे अपने को पूर्णार्थ अनुभव करते हुए नेत्र खोले और विदुर जी के समक्ष बोलने लगे। हे विदुर जी, सचमुच कहा जाए तो ये कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, इसलिए हमारे कुल में, जादवों में अब घोर अंधकार है और सूर्य अस्त हो जाने पर सांप निकलने लगते हैं। काल रूप अजगर निकला सूर्यास्त के बाद और वो काल रूपी अजगर सारे जदवंश को निगल गया। अब उनकी कुशल क्या पूछते हैं? किमनु न कुशलम बुरियाम गत शिशु गृहे स्वम। क्या कहे दुर्भग बत लोकोयम जदो नितराम पी। हे विदुर जी, सचमुच कहिए तो ये सारा संसार जो है लोक है, बड़ा अभागा है। जब भगवान अवतार लेकर जगत में आए थे तो ये अभागे लोग कृष्ण को पहचाने ही नहीं। पहले तो ये सारा संसार अभागा है और उसमें भी ज्यादा लोग तो बिल्कुल अभागे हैं। कृष्ण को भगवान नहीं समझे, अपना संबंधी मानते रहे, वो अभागे हैं, नितांत अभागे हैं। जिस तरह से समुद्र में रहने वाले जलचर प्राणी चंद्रमा को नहीं पहचाने जब चंद्रमा समुद्र में थे, और जब समुद्र मंथन से चंद्रमा निकल गए, देवता बन गए, तब जल में रहने वाले जलचर, अरे हम तो इसको साधारण मछली समझ रहे थे और वो देवता निकला। तो जब भगवान चले गए तब आज समझ में आ रहा है वास्तव में जादवों ने कृष्ण को नहीं समझा था। एक साधारण जादव समझते थे। यन्मर्त लीलो पैकम सजोग माया बलम दर्शता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च शौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने अपनी जोग माया से जो अपना रूप दिखाया, वह जो उनके स्वयं का रूप था, साधारण रूप नहीं था। भगवान के रूप को देखकर भगवान मोहित होते थे। साधारण व्यक्ति मोहित हो जाए तो क्या आश्चर्य है, भगवत स्वरूप को देखकर भगवत स्वरूप मोहित हो जाते थे। विस्मापनम सस्वस्य च शौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। कृष्ण का रूप ऐसा था कि वो गहना आभूषण लगाने से सुंदर नहीं लगता था, बल्कि आभूषण उनके अंग में आकर सुंदर लगने लगते थे। मयूर पुच्छ, मोर का पंख उनके सिर में सुंदर लगने लगता। कभी कभी श्रीमती राधा रानी कहती थी कि हे प्रियतम, आप आरसी मत देखो, दर्पण मत देखो। तो भगवान पूछते क्यों? प्रियतम, तुम आरसी देखोगे ना, जब दर्पण देखोगे तो तुम मुझे नहीं देखना चाहोगे। इतना सुंदर रूप है
कि तुम अपने को देखोगे तो मेरा सौंदर्य तो फीका हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर एक दया कीजिए, आप दर्पण मत देखिए, अपने चित्र को, अपने रूप को मत देखिए। इस प्रकार भगवान का रूप था, इतना सुंदर, खुद देखने लगते थे। तो भगवान का रूप भगवान को भी मोहित करने वाला है। यद धर्म सुनो बतराज सूये निरीक्ष दृक्ष स्नयनम त्रिलोक कास्तेन चादेह गतम विधातु अर्वाक्षितौ कौशल मित्य मन्यत। उस समय संपूर्ण समाज ने अपने अपने जगह पर बैठे हुए जब कृष्ण को देख रहे थे तो आपस में कानाफूसी कर रहे थे, इतना सुंदर रूप देखे हो? अरे ना, ऐसा पुरुष कहीं है, हो नहीं सकता। तो सब लोग यही निर्णय किए कि ब्रह्मा के पास जितनी कुशलता है, कलाकारिता है, सारा कुशलता इसी रूप को बनाने में खर्च हो गया। उद्धव जी का कहना है कि अब वह सौभाग्य नहीं है, अब वो सौभाग्य छीन लिया गया, भगवान चले गए। अरे जिनके सुंदर सुंदर हास्य विनोद लीलामय चितवन से सम्मानित होकर ब्रज बालाएं हर समय अपना चित्त उन्हीं पर समर्पित की, आंख से निरंतर उनको देखती रहती थी और कैसे देखती थी, एकदम काठ की कठपुतली जैसे खड़ी हो जाती थी, मानो किसी दीवार में चित्र हो। गोपियां कृष्ण के रूप को देखकर खड़ी रह जाती थी। जस्यानुरागा प्लुप्तहास रास लीला व लोक प्रतिलब्ध माना ब्रज स्त्रियो दीर्घ अनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किलकृत्य शेषा। कोई काम धंधा नहीं रहता था ब्रज में, सारा काम बंद, केवल कृष्ण को देखते रहते थे। इतना सुंदर रूप उपस्थित हुआ था, उस रूप को लेकर कृष्ण चले गए, अब नहीं है। यह शोक का विषय है, यह शोक का विषय है। इस प्रकार उद्धव जी विलाप कर रहे हैं और विदुर जी से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब भगवान नहीं है। इतना सुंदर रूप जो प्रकट हुआ था वो रूप छीन लिया गया, चले गए। भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो हमको दुख में डाल रहे हैं, माम खेदयत एतजस्य जन्म विडम्बनम जद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो भिरिया दिवम स्वयं पुरा व्यवात सिद्ध अनंत वीरजह। अजन्मा होकर भी, जो भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, लेकिन वसुदेव के यहाँ जन्म लिए, अभय होते हुए भी भय किए और अनंत पराक्रमी होकर काल जवन से भागते हैं। माम खेदयत एत अजस्य जन्म। उद्धव जी कह रहे, हे विदुर, यह जो भगवान की अद्भुत लीला है, आश्चर्य में डालने वाली, वो मुझको खेद में डाल रही है, चिंता में डाल रही है। दुनोति चेत स्मर्तो ममई तद यदाह पादा विवंद्य पित्रो तताम्ब कंसा दुर्संकिता नाम प्रसिद्धताम नौकृत निष्कृति नाम। हे पिताजी, हे माताजी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका ऐसा अकृतज्ञ पुत्र निकला कि जिसको आप गर्भ में धारण की, लेकिन हाय हाय रे दुर्भाग्य, कंस के भय से आप लोग मुझे नंद भवन में पहुंचा दिए, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार जब देवकी और वसुदेव से भगवान कंस के वध के बाद प्रार्थना किए, यह बात जब मुझे याद आती है तो मेरा हृदय व्यथित हो जाता है। राजसूय सभा में जब भगवान रहते हैं, दृष्टवा भवद्भिः ननु राजसूय चैदस्य कृष्णम दृष्टोपि सिद्धि याम जोगिना संस्पृहन्ति सम्यक जोगेन कस्तद विरहम सहेत। क्या कहें विदुर जी, अरे शिशुपाल जैसे दुष्ट, जिसका होश जब से हुआ तभी से कृष्ण का विरोध करता रहा, राजसूय यज्ञ के पहले कृष्ण का इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, लेकिन ऐसे द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी जो सिद्धि दिए। बड़े बड़े जोगी लोग जिस सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे दुष्ट को भगवान ने कृपा करके अपनी सिद्धि दिया। महाभारत युद्ध में जो पांडवों के विरुद्ध में लड़ रहे थे कौरवों के पक्ष से, तथैव चान्ये नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त पूता पद्मा पुरस्य। युद्ध स्थल में अर्जुन से लड़ने के लिए खड़े हैं, तथैव च अन्य नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम। अर्जुन के सारथी का मुख पहले दिखाई देता है और सारथी रथ पर बैठे बैठा इतना स्मित मधुर मुस्काता है कि उसी को देखने में वीर रह जाते हैं, युद्ध क्या करेंगे। और उनके मुखारविंद को यह आहवे पीने लगते हैं, नयनाभिरामम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम। युद्ध करेंगे, बाण चलाएंगे कि उस सौंदर्य निधि का पान करेंगे आंखों से। अपना सौंदर्य निखेर करके उन विरोधी वीरों को,
कौरव के पक्ष में लड़ने वाले अर्जुन के विपक्षियों को ऐसा सौंदर्य प्रदान करते थे कि नेत्रई पिबंतो नयनाभिराम, अपने आंखों से कृष्ण सौंदर्य निधि का पान करते थे और पान करते करते विभोर हो जाते थे। तब तक पार्थास्त पूता, पार्थ का परम पवित्र बाण लगता था पद्मापुरस्य, भगवत धाम को जाते थे। जितने महाभारत युद्ध में मारे गए अर्जुन के बाण से, अर्जुन के पवित्र बाण उनके पापों को ध्वस्त कर देता और कृष्ण का सौंदर्य का दर्शन करते सभी बैकुंठ गए। उद्धव जी कहते हैं कि जितने लोग महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी का दर्शन करके शरीर छोड़े सभी बैकुंठ गए। नेत्रई पिबंतो नयनाभिराम पार्थास्त पूता पद्मापुरस्य, सबके सब भगवत धाम को प्राप्त किए, ये सौभाग्य। इस प्रकार स्वयं भगवान तीनों लोकों के अधीश्वर हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र आदि लोकपाल सर्वदा इनकी सेवा करते हैं, इनके मुकुट के अग्रभाग से उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वो भगवान जो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, तीनों लोकों के अधीश्वर इंद्र आदि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वो भगवान के क्या हालत है। जब मैं इसको याद करता हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है। क्या कि तत्तस्य कंकर्ज मलम भृतानो बिगला पयंत्य यदुग्रसेनम तिष्ठन निशरणम परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयत देव निधारयति। वो उग्रसेन के सामने खड़ा होकर कहते हैं, हे जदकुल के राजा, हे जादवों के स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सबके बड़े स्वामी, तीनों लोकों के अधीश्वर, इंद्र आदि देवताओं के आराध्य, शिव ब्रह्मा जिनके चरणों की आराधना करते हैं, वह भगवान कृष्ण जब उग्रसेन के सामने आकर खड़ा होते हैं और कहते हैं, हे नाथ हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। उग्रसेन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते थे। ये बात जब मुझे याद आती है, कहते न्यबोधयत देव निधारयति, हमारे लिए निश्चय कीजिए हमको क्या करना है, हे स्वामी हमारे लिए क्या आज्ञा है। ये जब उग्रसेन के सामने, युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय जदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुशिताम ततन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अब भगवान की अत्यंत दयालुता का याद कर रहे हैं, जो अपने स्तन में हलाहल विष लेकर मारने की नियत से, नियत भी ठीक नहीं है, चलो गलती से विष लग गया है, ऐसी नहीं, प्लान पूर्वक जो स्तन में हलाहल विष केवल जीभ का स्पर्श होते ही मृत्यु होने वाला है, ऐसा हलाहल विष लेकर जो मारने की भावना से वो असाध्वी, वो पापिनी पुतना आई थी और आ करके एकदम कृष्ण को गोद में उठाई और अपना स्तन पकड़वा दी और उस स्तन को पीकर धात्री गति प्रदान किए। बैकुंठ में माता जसोदा के साथ दासी माता का स्थान दिए। ऐसा कोई दयालु है जिसका शरण लिया जाए? देखिए कृपालुता का दर्शन। अहो आश्चर्य कृपालुताया हंतुम इच्छाया पियस्तनयो संभृतम कालकूटम विषम यम पायत बकी पुतना असाध्वी दुष्टापी धात्रा जसोदया उचितम गति लेभे। माता की गति प्रदान की। भक्त वेश मात्र से मात्रेण यह सदगतिम दत्तवान इत्यर्थ। अरे भक्ति करने पर क्या होगा? भक्ति का केवल नाटक करने पर एक गति प्राप्त हुआ है विदुर जी। वास्तव में माँ नहीं थी, न लाड़ प्यार करना चाहती थी, वो मारना चाहती थी, लेकिन जो ड्रामा प्रस्तुत की माता का, उसी से भगवान प्रसन्न हो गए और उसको माता की गति प्रदान कर और हलाहल विष देने से प्रसन्न हो गए। अगर कोई भक्ति पूर्वक दूध अर्पण करे, भक्ति पूर्वक भोग बनाकर अर्पण करे तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे। भक्त वेश मात्रेण जह सदगतिम दत्तवान इत्यर्थ। केवल भक्त का वेश धारण करने से, माता का वेश धारण करने से पुतना को ऐसी गति दिए। ततो अन्यम कमवा भजेम। अरे भाई, और अन्य दूसरों को भजने की क्या जरूरत है? कौन ऐसा दयालु है जिसका शरण लिया जाए? विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के गुण का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन करेगा, जैसे उद्धव जी प्रमाण देते हैं। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण से उद्धव जी कहते हैं कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम।
तो इस प्रकार कृष्ण का एक गुण है, इसको उद्धव जी उदाहरण देते। फिर एक महत्वपूर्ण श्लोक में कहते हैं कि मैं अपने से श्रेष्ठ तो उन असुरों को मानता हूँ जिनको मारने के लिए भगवान गरुड़ पर बैठ कर आते हैं, गदा हाथ में लेकर, चक्र लेकर, उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। मन्ने सुरान भगवान प्रधीशे संरब्ध मार्गा भिन्विष्ट चित्तान ये संयुगे क्षतार्थ पुत्र मन से सुनाभा युधमा पतंतम। मैं तो उन असुरों को भगवान का भक्त समझता हूँ, कम से कम अपने से श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव से भगवान की भक्ति न करके भगवान से युद्ध करने की भावना जो पोष कर रखे और उनको मारने के लिए भगवान गरुड़ जी पर चढ़कर सुदर्शन चक्र धारण करके जब आते हैं और उन असुरों का वध करते हैं, तो कम से कम अपने जीवन के अंत में भगवान का दर्शन करते हुए वो असुर शरीर छोड़ते हैं ना, वो तो हमसे करोड़ों गुना सौभाग्यशाली हैं। हाय हाय हम अभागा कि आज भगवान के बिना जीवित, और हमारे जीवन में ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। उद्धव जी विलाप कर रहे हैं। वसुदेवस्य देवक्यम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्या समजेनाभियाचितः ततो नंद ब्रजमिति पित्रा कंसा विविभ्यता एकादश समातत गुडार्ची सबलो वसत। ब्रह्मा जी के याचना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कंस के कारागृह में जन्म लिए, और कंस के डर से पिता वसुदेव के द्वारा नंद के ब्रज में पहुंच गए और वहां बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक लीला किए। एकादश समातत्र गुडार्ची सबलो वसत। और ब्रज में रहकर क्या किए? यमुना के उपवन में हरे हरे वृक्षों के तलहटी में कलरव करते हुए पक्षियों के झुंडों में बछड़ों को चराए, और इसके साथ कौमारिम दर्शन चेष्टाम प्रेक्षणीयाम ब्रजौकशाम रुदन्निव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकनम। बाल लीलाओं को प्रदर्शित किए, ब्रजवासियों को विविध लीलाओं से आकृष्ट कराए। इति दृक्ष लीला भीरानंद कुंडे। ब्रजवासियों के यहाँ विविध प्रकार की लीला करते थे। ब्रजवासियों को आकृष्ट करने के लिए कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी सिंह की तरह मस्त चाल चलते थे और कभी मुग्ध हो जाते थे, कभी भयभीत होकर भागने लगते थे। गायों को चराते थे, बांसुरी बजाते थे। ब्रज में रहते हुए भगवान कंस के द्वारा प्रेरित दैत्यों का वध किए, कालिये का दमन किए। ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा को प्रेरित करके गोवर्धन का पूजा कराए। गोपराज के द्वारा अयाजयत गो सवेन गोपराज राजम द्विजोतमयी बीतस्य चोरभारस्य चिकीर्षण सद्वय पिभु। ब्रज में बहुत धन बढ़ गया था। उद्धव जी कहते हैं उस धन का उपयोग कराए, बहुत बड़ा यज्ञ कराए, गोवर्धन पूजा। इतना प्रसाद बना, इतना प्रसाद की पर्वत जैसा रखा गया था। अन्नकूट हुआ, अन्न का कूट, कूट माने पहाड़, बड़ा बड़ा स्तूप भात का, सब्जी का, सरोवर जैसे दाल बना बना कर रखा गया बड़े बड़े कुंड में। और उसी प्रकार खीर, मिठाइयाँ, अन्न का जब पहाड़ बन जाए तो उसके अन्नकूट कहते। तो अन्नकूट करा करके ब्रजवासियों के धन का सुंदर व्यय कराए। जब इंद्र क्रोधित हो गया तो वर्ष तिंदे ब्रज कोपात भग्न माने तिविहवला आ गोत लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहता। जब क्रोधित होकर के इंद्र वर्षा करने लगे तो गिरिराज को उठा लिए छता की तरह। इस प्रकार भगवान ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीला किए। फिर इसी प्रकार वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन शरद चांदनी में गोपियों के साथ रास किए। शिखरई मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल्पदम रे में स्त्रीणम मंडल मंडना। हजारों लाखों गोपियों का मंडल जुटाकर रास विहार किए। ब्रज की अंतिम लीला है। अब तीसरे अध्याय में उद्धव जी द्वारिका की लीलाओं का वर्णन करते हैं। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या हो रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में एक उत्तर दिए कि भगवान नहीं है, बस। इसके बाद वसुदेव जी के विषय में, देवकी के विषय में, उग्रसेन के विषय में और यादवों के विषय में जो विदुर जी का प्रश्न है उसका कोई उत्तर नहीं। कृष्ण के गुणों को, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। यही है वैष्णव की परिपाटी। वास्तव में भगवान के गुणों का वर्णन वैष्णव का अपना निजी स्वभाव है। बस भगवान के गुण का वर्णन करते हैं, भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलराम जी के साथ मथुरा पधारे और शत्रु समुदाय के साथ कंस, जो शत्रुओं का सेनापति ऊंचा सिंहासन पर बैठा था, उसको खींच कर पटक कर एक
घूसा जमाए और प्राण पखेरु उड़ गया। और केवल कंस को मार करके संतोष नहीं किए, बल्कि और लोगों को खुश करने के लिए दिखाए, घसीट कर दिखाए कि पूरा मर चुका है। ततः स आगत्य पुरम स्वपित्रो चिकीर्षयाम सम बलदेव संयुत निपात तुंगाद्रिपुयूथनाथम हतम व्यकर्षद व्यसुमोज शौर्व्याम। कंस को मारे एक घूसा जमकर और प्राण तो निकल गया, इसके बाद टांग पकड़कर पूरा घुमा दिए कि अब जीवित नहीं, मर चुका। तो देखने वाले सभी को संतोष दिए। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर 64 दिन में पढ़कर आए और अपने गुरु महाराज को एक अद्भुत दक्षिणा दिए। जिनका पुत्र जमराज के यहाँ चला गया था, मर चुका था समुद्र के द्वारा, उस पुत्र को लौटाए दक्षिणा में। रुक्मी के बुलावे से रुक्मिणी के विवाह करने के लिए शिशुपाल आदि दुनिया के जितने हूड आए थे, उन सबका अहंकार चूर्ण करते हुए रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण किए, उनके साथ विवाह किए। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागजीती सत्या के साथ विवाह किए। एक बार भगवान अपनी प्रिया सत्यभामा के साथ स्वर्ग में गए थे। प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग का जो द्यूत तरु है, पारिजात वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसको लेकर चल दिए। सत्यभामा जी कही कि इसको ले चलिए, तो भगवान अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए वो वृक्ष को लेकर चल दिए। लेकिन क्रोध में भरकर वह कामी इंद्र भगवान के ऊपर वज्र छोड़ दिया। क्रीड़ा मृगो नुनमयम बधू नाम, वो तो क्रीड़ा मृग है। अपनी पत्नी सची के कहने पर वह भगवान के साथ विरोध किया और वज्र छोड़ दिया। तो सुखदेव गोस्वामी को इंद्र के व्यवहार पर क्रोध आ रहा है, गाली दे रहे हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। बंदर की तरह नाचते हैं लोग स्त्रियों के गुलाम हो, और भगवान अपनी स्त्री के कहने पर दूसरे का पेड़ उखाड़ कर ले जा रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी को अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि अपनी प्रिया के कहने पर भगवान स्वर्ग के पारिजात को भी लेकर आ गए, और वह अपना वृक्ष रोकने के लिए वज्र का संधान किया तो कहते हैं कि कीड़ा मृग है। कि उस मूर्ख को होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वज्र का संधान कर दिया भगवान पर, तो वज्र से भगवान का कुछ हुआ नहीं। गरुण जी अपने शरीर का एक पंख उखाड़े और फेंक दिए, और उस पंख को वज्र जला पाया। तब तक द्वारिका वो पहुंच गए। द्वारिका लड़ाई नहीं करना पड़ा। लेकिन जो इंद्र के द्वारा व्यवहार हुआ, ये तो बड़ा गलती हुआ। विविध प्रकार से भगवान लीला किए। भौमासुर को मारकर भौमासुर के पुत्र भगदत्त को राज दिए। अंतःपुर में प्रवेश किए। भौमासुर के महल में जब प्रवेश किए तो वहाँ जितनी स्त्रियां थी 16,100, सभी ने जब कृष्ण को देखा तत्काल तो पति के रूप में उनको वर्ण की। तो भगवान उन सबको द्वारिका लेकर आए और सबके साथ विवाह किए। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एक मुहूर्त में जितनी स्त्रियां थी उतना रूप धारण करके भगवान एक क्षण में सबका पानी ग्रहण किए। एक मुहूर्त में अपनी इस तरह से लीला का विस्तार करके भगवान 16,108 विवाह किए, और प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त। इसके साथ कालजमन, जरासंध, साल्वादी जो मथुरा द्वारिका पर आक्रमण करते थे, अपनी भारी भारी सेना लेकर आते थे, उन सारे सेनापतियों को, उन राजाओं का वध किए। अपने अलौकिक शक्ति से स्वयं या अपने परिकरों से, अपने भक्तों से मरवाए। इसके साथ साथ शंबर, द्विविद, बाण, मूर, बलवल, दंत भक्त, ये जितने दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे सबको भगवान युद्ध में मारे। महाभारत युद्ध में लाखों लोगों का वध करा करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि अभी भार बाकी है। यान भूयम क्षपितोरु भार यद्दोण भीष्मार्जुन भीम मूलई अष्टादशाक्षौहिको मदन से आस्ते बलम दुर्विषहम जदू नाम। अभी महाभारत युद्ध से तो कुछ भार हल्का हुआ, अभी जादवों का भार है। तब फिर प्रभास क्षेत्र में आए, बारुणी मदिरा पी करके, और वे आपस में मार डाले। ये सब भगवान के संकल्प से ही पूरा होने वाले थे। फिर कुरुवंश का बीज उत्तरा के गर्भ में था, उसकी रक्षा करके भगवान अपने जस की रक्षा किए। आगे फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करके
संपूर्ण लोक में महाराज युधिष्ठिर का जस का विस्तार किए। इमम लोकम अमुम चैवम रमयन सुतराम जदुन रेमे क्षण दया दत्त क्षणस्त्री क्षण सौहृदा। इस प्रकार भगवान अपने सौंदर्य को संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तार करके अपनी वाणी, अपनी लीला, अपनी सुंदर चितवन से सबको आनंदित करते रहे। अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किए और उन्हें इस प्रकार सुख दिए। लेकिन तस्यैवं रममाणस्य संवत्सर गणान बहुन गृह मेधेषु योगेषु विराग समजायत। कुछ काल तक भगवान द्वारिका के रानियों के साथ रहे, भोग सामग्रियों से युक्त गृहस्थाश्रम में रहे, लेकिन उसी को सब कुछ नहीं माने। ये बात कह रहे उद्धव जी। भगवान इस जगत में आकर एक अद्भुत शिक्षा देना चाहते हैं। वो क्या है? वैराग्य। भगवान को वैराग्य हो गया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान को विषम्भ्रेत जोगे न जोगेश्वर मनुव्रत। कहते हैं ये भोग सामग्रियां जितनी संसार में भोग है, वैकुंठ जगत में या पृथ्वी पर जितने धन है, वे सारे धन, सारी सामग्री भगवान के अधीन है। भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। जब जोगेश्वर भगवान को उन भोगों से वैराग्य हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तब भक्ति योग का अनुगमन करने वाले भक्त लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? भगवान को भी भय हो रहा है कि हम इसमें फंस जाएंगे। भगवान भी विरक्त हो गए। एक दिन की घटना है कि द्वारिका के बच्चे खेल खेल में एक बार कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिए, और वही मुनीश्वरों का चिढ़ना जो है यादवों का विनाश का कारण हुआ। पुरियाम कदाचित क्रीडत भी जदु भोज कुमार कई को पिता मुनया सेपु भगवान मत को विदा। भगवान मत को विदा का अर्थ भगवान के मत को बढ़िया से जानने वाले साधुओं ने, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ऋषियों ने श्राप दिया है। इसके समाधान का क्या उपाय किया जाए? तो भगवान कहे कि हमारे दृष्टि में तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ से निकलें और चलकर प्रभास क्षेत्र में यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, यज्ञ करेंगे, तो उससे पुण्य लाभ होगा। तो उस पूर्ण प्रताप से ब्राह्मणों का श्राप मिट सकता है। तो इसके लिए तैयारी करके वे जल यज्ञ करने के लिए गए और जाकर ब्राह्मणों को खूब दान दिए, भगवान को अर्पित करके प्रसाद भी दिए। लेकिन इसके बाद भी उद्धव जी कहते हैं कि ब्राह्मण से आज्ञा प्राप्त करके भोजन किया गया। ब्राह्मण की आज्ञा तो प्राप्त किए, यज्ञ किए, सब चीज किए, लेकिन उन यादवों के मन में विचित्र बात आया। वे बारुणी मदिरा पी लिए और मदिरा पीने से उनकी मति मारी गई, और मति मारे जाने से आपस में वो लड़ने लगे। जैसे परस्पर बांस में रगड़ होने से बांस के कोठी में आग लग जाता है, पूरा बन के बन जल जाता है, वैसे जल गए, पूरा यादव मारे गए। और इसके बाद भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बड़ा ही शांत मुद्रा में बैठे। यद्यपि प्रभास क्षेत्र जाने से पहले भगवान द्वारिका में मुझको कह चुके थे कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, अब मैं अपने लीला का स्मरण करना चाहता हूँ। आज के 7वें दिन ये समुद्र द्वारिकापुरी को डुबा देगा। सब कुछ भगवान मुझे बता चुके थे, लेकिन क्या कहूँ विदुर जी, मुझे रहा नहीं गया। मैं उनको खोजते हुए जब गया तो भगवान बड़ा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मुझको देखकर मुस्कुराने लगे। मुझको भेजे थे बद्रिकाश्रम, लेकिन मैं चला आया, सह नहीं पाया उनका विरह। फिर मुझको अपने पास आया, देखकर भगवान करुणा में भरकर मुझको उपदेश किए। तो जिस समय भगवान मुझको उपदेश करना चाहे उसी समय मैत्रेय मुनि आ गए। तो मैत्रेय मुनि के सामने ही भगवान मुझको उपदेश किए और कहे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, तो मेरा विरह नहीं सह पा रहे हो। तो पूर्व काल में मैं अब एक दिव्य ज्ञान दिया था, जिसको भागवत कहते हैं। पहले मैंने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया, अब मैं चलते चलते आपको वही भागवत दे रहा हूँ। इस भागवत को प्राप्त करके आप बद्रिकाश्रम जाइए और हमारे विरह में रहने वाले भक्तों को भागवत सुनाइए। भगवान को छोड़कर भी भगवान की सेवा किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान तक का त्याग, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा मया प्रोक्त मजयाय नाभे पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा व भाषम यत सूर्यो भागवतम बदंती। पूर्व काल में मैंने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को अपनी महिमा का ज्ञान दिया था, जिसे विवेकी लोग, सूरी लोग भागवत कहते हैं। उसी भागवत को मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
प्रकार भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर के भागवत दिए, अपनी कृपा बरसाए, कहे कि मैं भागवत दूंगा। भगवान की वाणी सुनकर मेरी वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मान लीजिए कोई आचार्य, कोई महात्मा, कोई गुरु प्रसन्न होकर किसी साधक को, शिष्य को भागवत सुनाता है, तो वो सुनाना चाहता है तो सुनने वाला की लालसा भी व्यक्त होनी चाहिए। भागवत की परिपाटी है। उद्धव जी अपनी लालसा व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कह दिए कि मैं भागवत सुनाऊंगा, तो उद्धव जी चुप रह जाते तब भी सुनाते। लेकिन ये वैष्णव परिपाटी है, अनुमोदन करना। कहते हैं कि हाँ हाँ सुनाइए, भागवत सुनाइए प्रभु। कह रहे हैं कि प्रभु आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, अकर्मा है फिर भी कर्म करते हैं, निष्प्रिय है, कोई आसक्ति नहीं है फिर भी कर्म करते हैं, आप काल रूप होकर भी डर से भागते हैं, द्वारिका के किले में जाकर छिपते हैं, आत्मा राम होकर भी 16,108 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को सुनकर साधारण बुद्धि क्या विद्वान भी चक्कर में पड़ जाता है। और हे देव, आपकी बात मैं क्या कहूँ, आपका ज्ञान अखंड है, अबाध है, सबसे बढ़कर है, ब्रह्मा के भी गुरु हैं। फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं उद्धव क्या करना चाहिए बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम ही मेरे आँख हो। तो हे स्वामिन, आपने ब्रह्मा को ज्ञान दिया और कृपा करके उसी ज्ञान को मुझे देना चाहते हैं, तो आप जरूर सुनाइए। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवन समग्रम अपि क्षमम नो ग्रहणाय भरत वदन जसा यद बिजनम तरेम। आप कृपा करके बताइए जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम इस संसार से पार हो जाएंगे। तो जब मैंने भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन किया, तब हे विदुर जी, भगवान ने मुझको अपने विषय में ज्ञान दिया। और उस पूज्यपाद गुरुदेव श्री कृष्ण की ज्ञान प्राप्त करके मैं उनके चरणों की वंदना किया, प्रणाम किया, परिक्रमा किया। और फिर नहीं चाहते हुए भी उनके आज्ञा से उनको छोड़ करके, उनके विरह से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। मैं बद्रिकाश्रम के रास्ते में हूँ, लेकिन बरबस ब्रजभूमि मुझे खींचकर यहाँ ला रहा है। मैं यहाँ ब्रजभूमि में घूम रहा हूँ। क्या कहूँ, प्रणम्य पादो परिवीर्त देव मिहा गतो हम बिरहातुरात्मा। और भगवान देखते देखते अपने निज धाम को चले गए। पहले तो मुझे भगवान का दर्शन पाकर बहुत आनंद हुआ कि चलो भेंट हुई, मेरे हृदय में भागवत पाकर भी बहुत आनंद हुआ। लेकिन आज उनका विरह मुझे बहुत व्यथित कर रहा है और मैं उनको छोड़ करके यहाँ आया हूँ। तो इस प्रकार आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी के मुख से अपने बंधुओं की समाचार सुनकर, विनाश की सूचना सुनकर विदुर जी बहुत दुखी हुए, उनको बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जब यह सुने कि भगवान जाते समय उद्धव को भागवत दिए, विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव, आप हमको वह ज्ञान दीजिए जो जाते जाते भगवान आपको दिए, कृपा करके वह ज्ञान हमको दीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तत्व ज्ञान के लिए आपको मैत्रेय मुनि का संग करना चाहिए। जिस समय भगवान ज्ञान दे रहे तो हम दो व्यक्ति थे, मैत्रेय और उद्धव। भगवान कहने लगे कि हे मैत्रेय मुनि, मेरे द्वारा इस दिए हुए ज्ञान को आप विदुर जी को अवश्य सुना दीजिएगा, इसलिए आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो इस प्रकार जब विदुर जी सुने कि भगवान जाते जाते मुझको याद किए, तो यह सुन करके विदुर इतना रोने लगे कि कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गए, व्यथित हो गए कि भगवान जाते समय मुझको याद किए और मुझे उपदेश करने के लिए आज्ञा दिए। भगवान चलते समय विचार किए कि मैं तो इस लोक को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्तों का क्या होगा। तो भगवान करुणा से भर करके सोचने लगे, अस्मा लोकादुपरते मई ज्ञान मदाश्रयम अर्हद उद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवतम वर नोधवो अण्वपि मन्युनो यद गुणै नादितः प्रभु अतो मद्वैनम लोकम ग्राह्य निहतिष्ठतु। अब इस लोक को छोड़कर चले जाने के बाद यह उद्धव ही मेरे ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी है, इसको ज्ञान दिया जाए। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि आत्मजयी है, ये विषयों से विचलित नहीं होता है, भागवत को ग्रहण करेगा और मेरे बाद मेरे ज्ञान को भक्त लोग भागवत के रूप में प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने समग्र शक्ति को, अपने समग्र ज्ञान को भागवत में रख करके उद्धव को दिए। भगवान करुणा से भर करके भागवत दिए।
तो इस प्रकार भगवान उद्धव जी को ज्ञान दिए और उद्धव उस ज्ञान को लेकर बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान नर नारायण के पास भगवान हरि की आराधना करते हैं और जो भक्त लोग वैष्णव लोग उनके पास जाते हैं उनको उद्धव भागवत देते हैं। तो एक रूप में तो उद्धव बद्रिकाश्रम में रहते हैं और दूसरे रूप में भगवान से प्रार्थना करके ब्रज में रहते हैं, तीर्ण गुल्म लता के रूप में। आत्मानम च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मन सेक्षितम ध्यायत गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे और कुछ क्षण तक रोते रहे, बेहोश रहे। कालिंद्या कतिभि सीधा अहो भी भरतर्षभ प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुनो मुनि। इसके बाद यमुना के तट से चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचे हरिद्वार, और वहां हरिद्वार में जाकर मैत्रेय मुनि का संग प्राप्त किए विदुर जी। महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि मैत्रेय और विदुर जैसे महाभागवत आपस में मिलने पर किस प्रकार का संवाद किए, तो उसका उत्तर यहाँ प्रारंभ हो रहा है। विदुर जी मैत्रेय मुनि के शरण में जा करके उनसे जिज्ञासा करते हैं, विविध प्रकार की जिज्ञासा करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम वान्य दुपारमम वा बिंदेत भूय ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन। हे भगवान, संसार में लोग सुख के लिए काम करते हैं, परंतु न तो उसे सुख मिलता है न दुख दूर होता है, बल्कि उनसे दुख की वृद्धि होती जाती है। बिंदेत भूय ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप कृपा करके बताइए। सुखेर लागिया ये घर बांधिनु अनल पुरिया गेल। सुख के लिए घर बनाया, लेकिन रहने के लिए का समय जब हुआ तो आग लग गया। अमृत समझ करके भोजन किया कि चलो अमृत खा रहा हूँ, पेट में जाने के बाद पता चला विष है। ऐसे लोग जो सुख खोजते हैं वे लोग दुर्भाग्यवश भगवान से विमुख हो जाते हैं। जनस कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशील सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। लोग दुर्भाग्यवश भगवान से विमुख होकर अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान के भक्त आप जैसे लोग इस संसार में घूमते रहते हैं। तो आप कृपा करके बताइए क्या किया जाए। तत्साधु वर्जा विषवर्त्म सहन संग्राधितो भगवान जैन पुंसाम हृदय स्थितो यक्षति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। हे साधु शिरोमणि, आप कृपा करके उपदेश कीजिए कि क्या किया जाए। आप कृपा करके वह साधन मुझे उपदेश कीजिए, वह साधन उपदेश कीजिए जिससे भगवान हृदय में विराजमान हो। सब मिलाकर विदुर जी भक्ति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्म तंत्रो भगवान प्रधीश यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप वृत्तिम जगतो विधत्ते तथा पुनर्स्वे ख इदम निवेश्य शेते गुहायाम संनिवृत्त वृत्ति जोगेश्वराधीश्वर एक एत अनुप्रविष्टो बहुधा यथासी। विदुर जी पूछ रहे हैं कि जो भगवान त्रिलोकी के नियंता हैं और स्वतंत्र हैं, वही भगवान अपने अपराकृत वैकुंठ धाम से बार बार इस प्राकृत जगत में आते हैं। अकर्ता होकर कर्म करते हैं, अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, जगत में अनुप्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। इसको बताइए। और फिर वही भगवान कीर्तन विधत्ते द्विजगो सुराणाम, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए क्षेमाय कर्माण अवतार भेदई, जगत के हित करने के लिए विविध प्रकार के अवतार लेते हैं। मनो न तृप्यत्यपि श्रृण्वताम न सुश्लोक मौले चरितामृतानि। हम लोग उब जाते हैं कि कब कथा खत्म होने वाली है। एक बार बिहार के एक गांव में महाराज कथा कर रहे थे, तो कथा के बाद जिज्ञासा होने लगी। तो इतना भक्त लोग जिज्ञासा करने लगे कि कथा से भी ज्यादा टाइम जिज्ञासा में बीतने लगा। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछा, एक बूढ़ा, वो भी हाथ उठाया, खड़ा हुआ। महाराज पूछे, हाँ पूछिए क्या। तो उसका क्या प्रश्न था कि कब खत्म होगा। तो उससे सब लोग हंसने लगे। महाराज कहे बस पूरा हो गया, हरे कृष्ण। तो उसकी जिज्ञासा थी कि ये कथा आप लोग कब खत्म करेंगे।
गांव में लोगों की धारणा है कि कथा जब तक नहीं पूरा हो तब तक रहना है, बीच में नहीं जाना है। तो बूढ़े के मन में आया कि ये साधु लोग इसी तरह प्रश्न उत्तर करते रहेंगे कितना देर तक, तो जब पूरा नहीं होगा, कथा समाप्त नहीं होगी तो जाएंगे नहीं। इसलिए उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई रात भर चलेगा क्या, ये कब खत्म होगा। तो महाराज कहे हो गया। तो ये सुनने वालों की स्थिति है, हम लोगों की स्थिति है कि कथा कब खत्म होगी। और विदुर जी जैसे महाभागवत के मन में है कि ये कथा होती रहे, पूरा न हो। श्री हरि जो लीला करते हैं, उन लीला अमृत को पान करते करते हमारे मन की तृप्ति नहीं हो रही है। जब कथा से तृप्ति न हो तब जानना चाहिए कि अब योग्यता कथा की आ गई। और कथा सुन करके जो उबने लगा तो इसका मतलब कथा का रस ही नहीं उसको मिला, एक कण भी। राम कथा जिन सुनत अघाई, रस विशेष तिन जानत नाही। विश्वकर्ता भगवान इस जगत की सृष्टि किस प्रकार की है, किस तरह से जगत का विस्तार किए, आप कृपा करके बताइए। फिर आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके भगवान श्री हरि के उन चरित्रों को कहिए, उस गुणानुवाद से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बार बार कह रहे हैं कि नहीं तृप्ति हो रही है। बड़े बड़े ऋषि नारद व्यास आदि जिस कथा को कहते रहते हैं उस कथा को आप कहिए, उससे हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। यह कर्ण नारीम पुरुष से जातो भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति। जिस कथा को सुन करके लोगों का भव प्रवाह दूर हो जाता है, घर गृहस्थी की आसक्ति दूर हो जाती है। मुनिभीर विभिक्षु भगवत गुणानाम सखा पिते भारत माह कृष्ण यस्मिन नृणाम ग्राम सुखानुवादई मति गृहीता नुहरे कथायाम। ग्राम में मतलब भागवत में विषय को कहा गया है, संसारिक विषय, स्त्री सुखादि। प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। जब कृष्ण कथा होती है तो संसारिक कथा अपने आप समाप्त हो जाती है। सद्धान से विवर्धमाना विरक्ति मन्यत करोति पुंस हरे पदानुस्मृति निवृत समस्त दुखाप्ययमासु धत्ते। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ जाता है तो अन्य ग्राम विषय से व्यक्ति छूट जाता है, छोड़ देता है, भगवत चरणों में निरंतर मन लग जाता है और तब व्यक्ति का दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे तो उन लोगों के लिए चिंता हो रही है जो कथा में इंटरेस्ट नहीं लेते। हे मैत्रेय जी, यदस्य कौशार शर्मदातु हरे कथा में कथा सुसारम उदधृत्य पुष्पे इवाप्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे मैत्रेय जी, आप दिनों पर दया करने वाले हैं, कृपा करके जैसे फूलों से भंवरा रस लेता है चुन चुन कर, उसी प्रकार आप इन लौकिक कथाओं में से कृष्ण कथा निकाल कर हमें सुनाइए, छांट कर कृष्ण कथा कहिए, क्योंकि कृष्ण कथा ही कथाओं का सार है। कथा में वो कथा सुसारम। या बंगला में कथा का ठीक अर्थ प्रयोग होता है। कथा माने बातचीत, कोई भी बातचीत हो उसको कथा कहते हैं। यहाँ विदुर जी भी कह रहे हैं कि कथा तो सब है, जो भी बातचीत चल रहा है सब कथा है, लेकिन हरे कथा में वो कथा सुसारम, भगवान के विषय में जो चर्चा है वही कथाओं का सार है। इसलिए कथा का अर्थ कृष्ण कथा ही है। कृपा करके कृष्ण कथा सुनाइए। जब विदुर जी इस प्रकार के प्रश्न किए तो मैत्रेय मुनि उनको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे साधु स्वभाव विदुर, आपने जीवों पर कृपा करके ऐसा प्रश्न किया। प्रायः वक्ता लोग प्रश्न का अनुमोदन करते हैं। सूत गोस्वामी भी अनुमोदन किए, सुखदेव गोस्वामी भी अनुमोदन किए और इधर मैत्रेय मुनि भी अनुमोदन करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी, आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि भगवान की महिमा स्थापित हो और आपने जो भगवान के विषय में प्रश्न किया इससे आपका जस फैलेगा। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। आपके द्वारा इस तरह का प्रश्न कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप व्यास जी के पुत्र हैं। आप मांडव ऋषि के श्राप से आपने व्यास के बीर्ज से उनके भाई विचित्र बीर्ज की दासी के गर्भ से जन्म लिए हैं। तो मैं भगवान की कथाओं को विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ और आप सुनिए। इस सृष्टि रचना के पहले केवल एक भगवान ही थे। इस सृष्टि के पूर्व में एक और अंत में शेष भगवान ही है और बीच में जो दृश्य है वही अनंत रूपों में वही है। भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं जब प्रकृति पर तो प्रकृति विकृत होती। भगवत दृष्टि गोचरा आत्मानम व्यकरोदात्मा और विश्वस्यास्य शिक्षया
जगत को रचने के लिए भगवान अपने काल से प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और रूपांतरित होता है और फिर महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। महत् तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से फिर वही अधिभूत, फिर उसी प्रकार महत् तत्व रूपांतरित होकर वैकारिक अहंकार उत्पन्न होता है, सात्विक, और उससे कार्य अधिभूत होता है। फिर तेजस अहंकार जो राजस अहंकार है, उससे फिर इंद्रिया आदि सब उत्पन्न होते हैं। तामस से कर्ता अधिदैव, इस रूप में भूत, जीव और जीवों की इंद्रियां और मन, ये सब बनता है। फिर इन सब के अधिष्ठात्री देव उत्पन्न होते हैं। तो जब ये सफल नहीं होते हैं अपनी सृष्टि का रचना में, तब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ननामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोंजसोरु संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति। फिर हाथ जोड़कर देवता लोग कहते हैं, हे देव, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। अपने शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए आप छत्र के समान हैं। यति लोग आते हैं अनमूल केता, आपके चरण में आते हैं और जब आपका शरण ग्रहण करते हैं तो बड़ी आसानी से संसार का दुख फेंक देते हैं। तो इस प्रकार हे प्रभु, आप ही संसार के मूल कारण हैं। मुनिजन एकांत स्थान में आपके आश्रय लेते हैं तथा संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के जो उद्गम स्थान है, उन चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। पक्षियों के जैसे पंख है और उस पंख से जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जितना सामर्थ्य है उतना उड़ते हैं, उसी प्रकार वेद के छंद जो है वो मुनियों का पंख है और उन छंदों से वे आपके गुणों का वर्णन वैसे करते हैं जैसे आकाश को नापने के लिए पक्षी लोग अपने पंख से आकाश में उड़ते हैं। तो अपने पंख से पक्षी उड़ते हैं लेकिन आकाश के सीमा को अंत नहीं कर पाते, जितनी क्षमता उतना बेचारे उड़ते हैं। उसी प्रकार मननशील महात्माओं के मुख से निकला हुआ वेद की ऋचाएं, छंद आपके गुणों का वर्णन करता है, लेकिन कहना यही पड़ता है, न इति न इति न इति, नेति नेति कही वेद पुकारे, पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जब अंत नहीं लगता है आपका, तो आपके उन चरणों का आश्रय लेते हैं जिन चरणों को धोकर गंगा इस जगत को पवित्र कर रही है। भजे मतते भगवान पदाब्जम, मैं आपके उन्हीं चरण कमल का भजन करता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे देव, आपके कथामृत के पान करने से उमड़ी हुई भक्ति से जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो संसार से वैराग्य होता है और ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होने पर आपका वैकुंठ धाम अपने आप प्राप्त हो जाता है। पाने न ते देव कथा सुधाया प्रवीर्द भक्ता विशदा सयाजे वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसायु रुकुंठ धिष्णम। तो इस प्रकार भगवान की महिमा को देवता लोग बताते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा सुनकर लोग आप में तन्मय हो जाते हैं और आपको प्राप्त करते हैं, आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं कि धीर पुरुष चित्त को शोधन करके विविध योग से आपकी बलवती माया को जीतना चाहते हैं, उनको बहुत परिश्रम होता है, बहुत परिश्रम पड़ता है। लेकिन आपकी भक्ति करके, आपकी सेवा करके भक्त लोग बिना परिश्रम से आपको प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से आपके लीला कथा को कहकर। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति तेषाम श्रमम स्या न तु सेवयाते। इसलिए हे प्रभु, अंतिम बात यह है कि आपकी सेवा है, आपकी आज्ञा है कि सृष्टि का विस्तार किया जाए, तो आप हम पर कृपा कीजिए। सेवा कराना चाहते हैं तो हमें सेवा करने की शक्ति दीजिए और बुद्धि दीजिए, क्षमता दीजिए और मानसिकता दीजिए, हाथ पैर सब ठीक ठाक रहे और इसके साथ हमारी मानसिकता चेतना भी ठीक रहे, फिर मैं आपकी सेवा करूं। ततो वयम सत प्रमुखा यदर्थे बभू युवात्मन करवाम कीमते तम न सुचक्षु परिदेहि शक्त्या देवा क्रियाथे यदनुग्रहाणाम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान जब देखे कि इन देवताओं से कुछ हो नहीं रहा है तो काल शक्ति से उनके अंदर शक्ति संचार किए। इस प्रकार महत् तत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और इंद्रियां
सब में शक्ति देकर, सब में सहयोगकारिता की भावना देकर सबको बढ़ाते हैं। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयास्त्वाभि मात्राभिरधि पुरुष। विस्तार से जब भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए तो उन्हीं तत्वों को विराट पुरुष कहा गया है जो चर अचर जगत है। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि फिर विश्व रचना करने के लिए जब विराट पुरुष को जगाया गया, विराट पुरुष को स्थूल रूप में सृष्टि कर दी गई, लेकिन विराट पुरुष में चेतना भी प्रदान करना पड़ा। विराट पुरुष माने स्थूल जगत। स्मरण विश्वजा मीशो विज्ञापितम अधोक्षजम विराजम अतपस्वेन तेज शेषाम विवृत। फिर भगवान उसमें तेज दिए और तेज अपनी शक्ति देकर उस विराट पुरुष को चेतन की। विराट पुरुष जगे और जगने के बाद उस विराट पुरुष से इस जगत की जो परिकल्पना है उसका वर्णन करते हैं कि वही इस तरह से विविध रूपों में अब पाताल से लेकर ऊपर सत्य लोक तक जो भगवत रूप के रूप में वर्णन किया गया है, तो उसी में विराट पुरुष का पहले मुख प्रकट हुआ और उसमें लोकपाल, अग्नि और उसमें उसके अंश बाघ इंद्रिया देवता और फिर जीवों की बोलने की शक्ति। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ और तालु से लोकपाल वरुण और रसेंद्रिया जिसे जीव रस ग्रहण करते। इसके बाद विराट पुरुष का नथुना जिसमें अश्विनी कुमार और घ्राणेन्द्रिय और गंध सांस लेने की प्रवृत्ति हरावाया। और फिर विराट पुरुष का आंख प्रकट हुआ जिसमें नेतेंद्रिय और लोकपति सूर्य। तो इसी प्रकार विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, त्वगेंद्रिय, वायु और उसका स्पर्श आदि। फिर श्रवण इंद्रिय कर्ण और इसमें श्रवणेन्द्रिय और शब्द ये सब उत्पन्न हुआ। इस तरह से वर्णन करते हुए जा रहे हैं पूरा, जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं उसी बात को बार बार वर्णन करते हैं। सारे जगत को भगवान के रूप में परिकल्पना किया गया है। फिर उसी प्रकार देवता और देवताओं का स्थिति और उसी तरह जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति, फिर सूर्य, सोम, इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति, फिर जीव का कर्तव्य और उसमें चेतना। इस तरह से कहते हैं भगवान का चित्त उत्पन्न हुआ। उस चित्त में महत तत्व, और महत तत्व का मतलब मुख्य तत्व, और फिर चित्त शक्ति से चित्त तत्व में जो जीव और विज्ञान चेतना उत्पन्न किया गया। और इसके साथ कह रहे हैं कि हे विदुर जी, जो वेद है भगवान को बताने वाला, वह वेद भगवान के मुख से प्रकट हुआ है और उसी वेद का प्रवचन करने वाले ब्राह्मण भी भगवान के मुख से प्रकट होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सभी वर्णों में श्रेष्ठ, वेद भी श्रेष्ठ है और उसका प्रवचन करता ब्राह्मण भी, जो सबके गुरु माने जाते हैं। इस प्रकार मुख से भगवान के वेद उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो सबसे श्रेष्ठ है। और इनकी भुजाओं से क्षत्रिय और क्षत्रिय की वृत्ति, रक्षा की प्रवृत्ति। और फिर विराट पुरुष के जांघों से वैश्य उत्पन्न हुए और उनकी वृत्ति कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। और इसके बाद उनके चरणों से शूद्र और सेवा वृत्ति। इस तरह से जगत की उत्पत्ति हुई। और हे विदुर, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मेरा मन है, जैसे मैं गुरुमुख से सुना है, वैसे भगवान की महिमा मैं सुना रहा हूँ। कांत लाभम बच्चो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुण बादुमाहु सुतैश्य विद्वद भी रूपाकृतायाम कथा सुधायाम मुपसम प्रयोगम। हे प्यारे विदुर, जीव का एकांत लाभ है, जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ है अपने वाणी से भगवान के विषय में वर्णन कर, हरि का सुजस वर्णन करते रहे। जैसे मैंने सुना है, बात करने की जैसी मेरी क्षमता है, वैसा मैं भगवान के सुजस का वर्णन कर रहा हूँ। यह साधु पुरुषों का मत है। इस प्रकार भगवान हरि के गुणों का गान करना मनुष्यों के वाणी की सार्थकता है और भगवत कथा का पान ही कानों का सबसे बड़ी सफलता है। महापुरुषों का मत है कि भगवान के विषय में वर्णन किया जाए, यही जीवन का लाभ है। हे विदुर, आदि कवि ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक भगवान के महिमा का विचार किए, फिर भी भगवान की अमित महिमा को पार नहीं कर पाए। बड़े बड़े मायावियों को मोहित करने वाली भगवान की महिमा, जिनका था लगाना बड़ा मुश्किल है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अन्य इंद्रियादि देवता की समर्थ क्या है, जहां भगवान रुद्र का पहुंच नहीं है, उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यतो प्राप्य
निवर्तन्त वाच समनसा सह अहम चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। मैं उन भगवान को नमस्कार। तो इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी विदुर जी के प्रश्नों का पूरा उत्तर नहीं हुआ, अभी तो केवल भूमिका तैयार हो रही है।